अज की जो ये 7वीं पौड़ी है धन धन श्री गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज। तिन्हां दे सुंदर मुख, तिन्हां दी अमृतमयी बाणी दे विचों निकले हुए हीरियां वर्गे मोतियां वर्गे शब्द सो जो साडे जीवन नूं एक सार दिंदे हन, जो साडे जीवन नूं सवार दिंदे हन। एक एक पौड़ी करके गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू धर्म खंड ते ज्ञान खंड तक पहुंचाया सी। अज सरम खंड की गल करनगे, क्योंकि ये परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। ये एक दूसरे की कड़ी है। इत्थे इंसान अपने जीवन नूं घड़दा है और उसनूं घड़न की जो जुगत है वो गुरु नानक साहब जी जो दसते हैं, उसनूं आपां सरवण करते हाँ। उन्हां दी ये महान बख्शिश। आओ सब तो पहला गुरबाणी सरवण करते हैं। गुरबाणी सरवण करन तो पहला उस पिता की फतेह नूं प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरबाणी सरवण करते हाँ। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथै काढ़त कड़ियै बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथियै न जाहै, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै कड़ियै सुरत मत मन बुध, तिथै कड़ियै सुरा सिधा की सुध। तिथै कड़ियै सुरत मत मन बुध, तिथै कड़ियै सुरा सिधा की सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी बहुत उत्तम है। गुरबाणी की विचार करनी अत्यंत कठिन है। दास इतने जोगा नहीं है। गुरु की बख्शिश है वो जो करा रहा है। आप हमेशा अरदास करनी, जो आप जी दे नाल बचन असी गुरु साहब दे सांझे करते हैं, साडा सारियां दा जीवन उस दे आधार ते होवे। दास ले जरूर बेनती करनी, क्योंकि जितना जीवन उस गुरबाणी दे आधार ते होवेगा, उतना ही आप दे नाल उस परमात्मा दी मिठी ते निੱਘी बाणी नाल सांझ पा सकांगा। क्योंकि मत थोड़ी है और कारज बहुत वड्डा है। इस दे विच संगत गुरु साहब साथ देन तां ही हो सकता है। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज इस 7वीं पौड़ी दे विच की फरमान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कोई ख्वाबी दुनिया नहीं है, कोई सुपनिया की दुनिया नहीं है जिहदे विच बीते दा मिथ्यास होवे जां कुछ अणजाने बेलोड़े संसार दा कोई रस्ता होवे जिस दे वो राह ते पा देवे जां वो बाह ना फड़े। ये परमात्मा दा रस्ता जो है सच दा रस्ता है, धर्म दा रस्ता है, जो इंसान नूं सीधे राह ते पाउण दे लई ही होया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दी होंद, उस दे शब्दां दी होंद, ये इंसान दे जीवन नूं घड़न दे लई बनाई गई है। अध्यात्मक मंडल दे विच गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे हैं। 5वीं मंजिल दसी है सचखंड,
धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड और उस तो बाद सचखंड। और सचखंड जो है वो मंजिल है। साडे इतिहास दे विच, साडे दूजे धर्मां दे विच, सिख धर्म दे विच भी बल्कि सानू स्वर्ग दीयां गल्लां दस्सियां जांदियां हन, बहिश्त दीयां गल्लां दस्सियां जांदियां हन। असीं कई वारी राह भटक जांदे हां, क्योंकि हर दिल, हर हिरदा, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो विछड़ी हुई है, हर हिरदा उसनूं मिलना चाहुंदा है। इहदे विच कोई शक नहीं। किसी इंसान दा कर्म अलग अलग हो सकता है, अज माड़ा है कल नूं चंगा हो सकता है, पर जो मंजिल है हर इंसान दी इस मनुखता जीवन दे विच, जो अंदर दी तांग है, जो अंदर दी प्रीत है, वो किते ना किते उस परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई है। जो उस दी खोज दे विच निकली है, जो उस दे प्यार दे विच निकली है। कई बारी इंसान इन्हां भुलेखियां दे विच पै जांदा है कि मैनू कोई इंसान जो है वो राह दिखा देगा। चलदियां चलदियां थक जाता है। फिर की हुंदा है कि इंसान अपनी निराशता दे विच गुलतान हो जाता है। जदों अपनी वो निराशता दे विच गुलतान हो जाता है तो उस तो बाद जो है उसनूं कोई भी पिछे ला सकता है, उसनूं कोई भी कुछ दसदा है उस दे पिछे लग जाता है। जे सानू रोटी दी भुख होवे ना ते सानू कोई दस दे कि उत्थे दुकान है, असीं ये नहीं देखना उत्थे की मिलता है, असीं उत्थे पहुंचांगे उसे वेले ही, क्योंकि सानू भुख लगी हुई है। इसी तरह ही जो मन नूं उस परमात्मा दी भुख है, आत्मा नूं उस परमात्मा दी भुख है, जदों इसनूं कोई राह दिखाउंदा है तो ये फटाफट उस राह नूं पकड़ लैंदा है, चाहे वो गलत होवे या सही होवे, इसका फैसला जो है वो बाद दे विच हुंदा है। पर इंसान दी तांग, इंसान दी प्रीत उसनूं कई बारी गलत पासे भी ले जाती है। इस्लाम धर्म दे विच कहा जाता सी कि मरण तो बाद सानू बहिश्त मिलेगा। अगर तो सारी उम्र मुसलमान जो धर्म दे विच उस दे अनुसार रहेगा और तैनू मरण तो बाद जो बहिश्त मिलेगी। जो ईसाई धर्म है उस दे विच भी यह कहा जाता है कि अगर सारी उम्र तू ईसाईयत के मुताबिक जीवें ते तैनू आसमानी बादशाही, उस आसमाना ते जो बादशाही है उस परमात्मा की वो प्राप्त हो जाएगी। सिख धर्म दे विच भी बहुत सारा लिटरेचर आया सी। मैनू याद है मैं छोटा जिहा हुंदा सी ते मैं एक कायदा शायद देखिया सी, उहदे विच स्वर्ग दी ते नरक दी तस्वीर बनी हुई सी, बकायदा बनाई गई सी कि इस तरह स्वर्ग हुंदा है, इस तरह नरक हुंदा है। पर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरसिक्खी जो है वो उधार दा धर्म नहीं है। असीं कई बारी जीवन दे विच कह दिंदे हां तू मैनू कुछ दे दे, तैनू मैं बाद विच वापस कर देंगा। उसका कारण की हुंदा है कि इंसान नू लोड़ है। लोड़ किसनू है? जो गरीब है वो उधार कर सकता है। हुण जिहदे कोल पैसा है वो कदे उधार करेगा नहीं। गुरु साहिब दी बाणी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जो है एक अथाह खजाना है। वो उधार दी गल नहीं करता कि तू मन तो बाद दे विच स्वर्ग दे विच पहुंचेगा। गुरु साहिब दा धर्म कैश दी दुनिया है कि ऐ इंसान आ, तैनू मैं तेरे जीवन नू ही स्वर्ग बना देंगा, तू मेरे शब्द दे विच ते आ, तू मेरे कड़ावे दे विच ते आ, तेरा जीवन जो है वो स्वर्ग होवेगा। गुरु साहिब किसी स्वर्ग नरक की गल अगे जाके नहीं करते, कहते ये तेरा जीवन है, इस जीवन दे विच ही तू स्वर्ग नरक दे विच जो है वो इत्थे ही तू करना है। अगर सानू धर्म दे विच चलदियां बाणी पढ़दियां साडे मन की गल नहीं बन रही किते, ते सानू जरूर देखना पवेगा कि जिस शब्द नू असीं पढ़ रहे हाँ उस दे नाल किते प्रीत नहीं पई।
जो सच्ची प्रीत है, जदों किसी नाल सच्ची प्रीत पैंदी है तो इंसान अपना तन मन वारन तक जाता है। ये गुरु का प्रेम एक सच्ची आशिकी है। अगर असी उसके शब्द के नाल प्यार करांगे तो वाकया ही साडा जीवन जिहड़ा है वह स्वर्ग बनेगा। लेकिन असी शब्द पढ़ते हाँ, साडी प्रीत जिन्ना चिर उस गुरु की कृपा नहीं हुंदी, साडी वो प्रीत नहीं बनती। गुरु साहब ने फरमान किया है, कोई मर के किते नरक स्वर्ग च नहीं जाना। गुरु साहब का फरमान है, नेड़ा है दूर ना जानो, गुर शब्द दी नजीक पछाणो। कि ए बंदे, तू जो है गुरु के शब्द नाल जदों मिलदा है तो उस परमात्मा दे नाल मिलदा है। शब्द की है? गुरु है, और परमात्मा उसकी मंजिल है। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, और शब्द ही परमात्मा है। यही सानू उस परमात्मा तक लेके जाता है। उस शब्द के नाल जो प्रीत होनी है। कई बारी की हुंदा है कि असी किसी चीज़ नू पवित्र समझ के, उत्तम समझ के उसकी पूजा करते हैं। गुरु साहब की गुरबाणी का फरमान है, पखंड करते हैं। गुरु साहब कहते हैं, अन्न न खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे अहनस कहरे, मोन वे गुत्ता क्यों जागे गुर बिन सूता, मूर्ख अंधे पगो पिताना, अपना किया कमाना, अलमल पाई सिरशाई पाई, अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे अज्ञानी, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन नावे किश थाए न पाई। गुरु साहब का यह अटल फरमान है कि नाम तो बिना सानू जो है उस परमात्मा की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती। ज्ञान खंड की पिता जी गल करते हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, गुरु साहब जी का फरमान। सब तो पहला धर्म खंड आया सी, धर्म खंड तो बाद ज्ञान खंड की बारी। धर्म खंड दे विच की परिवर्तन होया सी? धर्म खंड दे विच साडा जीवन जो सी वो धर्म के अनुसार, असूलों के अनुसार साडा जीवन जो सी वो एक तरह घड़िया गया सी। साडे जीवन का कोई असूल सी, गुरबाणी के तहत असीं अपना जीवन जीउंदे हुए जो है ये एक बाहरी रूप सी। असीं बस्तर पहन लै, असी उसकी जो भी सिक्ख्या सी गुरु साहब जी, बाणी पढ़नी है, शास्त्र धारण करने हैं, अमृत छकना है, ये सारा कुछ असी कर लिया। धार्मिक क्रिया दे विच असी परपक्क हो गए। उस तो अगे ज्ञान खंड की गल आई। हुण जदों इंसान ज्ञान खंड विच पहुँचता है, जदों असी ये क्रिया करते हाँ, गुरबाणी पढ़ते हाँ, जो गुरु ने रस्ता दिता है उस दे विच की है, सानू ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं जो किताबां दे विचों है, ये अंदरूनी ज्ञान इंसान नू होण लगदा है। जदों ज्ञान खंड ते धर्म खंड मिलते हैं उदों की हुंदा है कि इंसान नू समझ आउंदी है। समझ की आउंदी है कि उत्तम है कि नीच है, किहड़ा काम चंगा है किहड़ा काम माड़ा है, वो इंसान नू इत्थे आके समझ आ जाती है। हुण असीं जदों ज्ञान खंड ते धर्म खंड दोनों ही मिल गए, ज्ञान आ गया साडे कोल, धर्म आ गया साडे कोल। हुण इस तो अगली जो क्रिया है वो सर्म खंड दी है, जो तीसरी क्रिया है वो सर्म खंड दे विच, उस सर्म खंड दे विच हुण जो है इंसान दी जो अंदरूनी अवस्था है वो बननी है। सर्म खंड दे विच धर्म खंड ने इंसान नू धर्म दे विच लिया दिता, ज्ञान खंड दे विच सानू ज्ञान होया उत्तम ते नीच दा। उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म भैर होए। इहदे विच सानू इस चीज़ का ज्ञान होया। हुण जदों सुरत दी गल आउंदी है, शर्म दी गल आउंदी है, शर्म दा मतलब, जो शर्म है उसका मतलब है मेहनत मुशक्कत, और मेहनत मुशक्कत जिहड़ी है इत्थे शर्म खंड दे विच करनी पैंदी है। और वो जो है उहदे विच हुण जदों दो चीज़ां इकट्ठियां हो गईयां, धर्म ते ज्ञान इकट्ठा हो गया। हुण गुरु साहब ने इत्थे जो शर्म खंड की गल कीती है, मुशक्कत है,
वो बहुत ही सख्त है, करड़ी घालना है। क्योंकि इत्थे जो चीज़ है, इत्थे की हुंदा है, ज्ञान खंड च पहुँच के की हुंदा है। गुरु साहब का फरमान है, तिथे नाद विनोद कूड़ आनंद। जो साडे आनंद हैं, जो असी दुनिया दे विच रंग तमाशे देखते हाँ, दुनिया दे विच सरीरक रस हैं, उन्होंने लेंदे हैं। पर गुरु साहब कहते हैं, जदों इंसान ज्ञान खंड विच पहुँचता है, उत्थे अनेकां तरह के रंग तमाशे, उत्थे अनेकां तरह का नाद, जिसनों असी गुरमत के अनुसार अनहद नाद कहते हैं, उसकी प्राप्ति हुंदी है। अनहद नाद जो है वो संगीत का सार है, उस तो उपर कुछ नहीं है। जदों असी सब तो उपरली चीज़ नूं हथ पा लिया, जदों असी अनहद नाद नूं सुन लिया, सानू दुनिया के संगीत दे विच या किसी भी होर चीज़ दे विच साडा जिहड़ा है वो आनंद नहीं आवेगा। क्यों? सानू महाआनंद की प्राप्ति हो गई। और जदों महाआनंद की प्राप्ति हुंदी है तो उस वेले जो आम दुनिया का आनंद है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। रंग तमाशे असी देखते हैं। गुरु साहब कहते हैं, तिथे नाद विनोद कूड़ आनंद। उत्थे करोड़ां तरह के ही रंग तमाशे हैं, करोड़ां तरह के ही नाद हैं, अनहद नाद है उत्थे। जदों उस ज्ञान खंड दे विच तू पहुँचेगा, तेरा दुनिया के नालों संपर्क जो है वो टुट जाएगा। क्योंकि जो दुनिया दे विच तू इन अखां दे सामने देखदा सी, हुण तू अपनी अंतर आत्मा दे विच देखना शुरू कर देगा। और उत्थे इतना आनंद है कि तू उस तो बाहर नहीं आना चाहेगा। फिर ये दुनिया के रंग तमाशे तेरे लिए कुछ नहीं होणगे। सरम खंड की बाणी रूप। सरम खंड गुरु साहब जी फरमाउंदे हैं, सरम खंड की है? हुण सरम खंड दे विच असी कोई चीज़ तैयार करते हाँ, सब तो पहला असी अगर एक स्किन डॉक्टर नूं ही लै लईए, अगर किसी का चेहरा किसी एक्सीडेंट दे विच भद्दा हो जाता है, फर्ज करो उसका नक जो है वो कटिया जाता है, और वो की करते हैं, वो उस चेहरे की एक फोटो खिंच लेंदे हैं। और जो स्किन डॉक्टर हैं उहदे नाल तरह तरह के जो नक दीयां शक्लां हैं उन्होंने मिला के देखते हैं कि इहदे नाल किहड़ी चीज़ मिलेगी, जिस नाल जो वो साडा मुख है उस इंसान का वो बदसूरत ना लगे। हुण डॉक्टर कई बारी रात रात पर उस चेहरे का यही निरीक्षण करते हैं कि इस दे उत्ते किहड़ा नक लगेगा, ताकि इहदे नैन नक्शां दे विच जो है फर्क ना आवे, भद्दा ना लगे। हुण जदों असीं कोई काम करते हाँ सरम खंड दे विच, साडा जीवन धर्म दे विच आ गया, ज्ञान आ गया, सानू चंगे बुरे का पता लग गया। हुण असीं कोई कर्म करना, क्योंकि इस तो बाद कर्म खंड आना है। सरम खंड दे विचों ही चौथे खंड ने कर्म खंड ने निकलना है। और उस सरम खंड दे विच वो जो चीज़ है, असीं कई बारी कह देंदे हाँ कि ए मित्रा, ए वीरा, मेरे मन दे विच ये गल नहीं सी जो मैं तैनूं कह दित्ती है। पर गुरु साहब इस गल नाल नहीं मनदे, क्योंकि जो भी कुछ कर्म करना है इंसान ने, चंगा या माड़ा, उसका चित्रण जो है धर्म खंड ज्ञान खंड दे विच जाके उसका फिर चित्र इंसान दे अंदर बनना है। पहला वो जो चित्र अंदर बनना है उसने ही बाद दे विच बाहरी रूप दे विच कर्म का रूप धारण करना है। अगर असी किसी नूं ये कह देंदे हाँ, माड़ा कह के कह देंदे हाँ कि नहीं मेरे मन दे विच नहीं सी, गुरबाणी इस चीज़ नूं नहीं मनदी, क्योंकि जो तेरे अंदर सी वो ही बाहर आएगा। असी बहुत सारे लोग देखते हाँ, राजनीतिक लोग देखते हाँ, बहुत घट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घट बोलते हैं। असी किसी इंसान नाल 10 दिन रह जाइए, क्योंकि इंसान विचार है और इंसान नूं डर हुंदा है कि जेकर ये मेरे विचारां दा इसनूं पता लग गया तो वो चीज़ नहीं रहनी। इसलिए जो राजनीतिक हैं अपने विचारां नूं ज़्यादा नहीं प्रगट करते, बहुत घट बोलते हैं, क्योंकि बोलण दे नाल जो आदमी दी अंदर दी अवस्था है वो बाहर आउंदी है, और उस तो जो है वो दुनिया बहुत डरदी है। सरमखंड जो है इसका संस्कृत का अर्थ जो है मेहनत है और मुशक्कत है। उस तो बाद की होया कि वो जिहड़ी चीज़ है, हुण असीं बाहरों कोई चीज़ देखते, असीं कई बार देखते हैं कोई इंसान सानू सामने बिठा के साडी तस्वीर वाह दिंदा है,
बड़ी सौखी गल है। उसने वो कला सीखी, उसने तुहाडा चेहरा देखिया और बना दिता। हुण तुसीं फर्ज करो कि वो चीज़ तुहाडे अंदर पहला तैयार होनी है। वो कितना औखा काम है। वो जो चीज़ तुहाडे पहला अंदर तैयार होएगी, असीं कोई कर्म करांगे पहला वो साडे अंदर पलपेगा। कोई भी कर्म जो है वो एक या दो दिन दे विच जो अपनी अंतम सीमा नहीं लैंदा, कई बारी सालां बद्धी वो कर्म तुहाडे अंतर कर्म दे विच पिया रहिंदा है और वो जदों मौका आउंदा है तो वो कर्म का रूप ले लैंदा। इस करके असीं कदे मनुक्कर नहीं हो सकते कि ये चीज़ साडे अंदर नहीं सी और ये चीज़ साडे कोल गलती नाल हो गई या किसी तरह हो गया, क्योंकि वो परमात्मा इस गल नूं नहीं मानते। सरमखंड जो है वो साधना है। हुण सरमखंड की बाणी रूप इत्थे गुरु साहब कहते हैं बहुत तरह की घाड़त घड़ी जाती है। की घड़िया जाता है? ताकियां गल्लां कथिया ना जाए। गुरु साहब जी कहते हैं कि वो जो गल है कहनी कि उत्थे की घड़िया जाता है, की क्रिया होंदी है, की रूप होंदे हन, की अनूप होंदे हन, किस क्रिया का जन्म होंदा है, वो कहण तो कथनी तो बाहर की गल है। पर गुरु साहब जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई इंसान उस चीज़ नूं कहण दी कोशिश करे कि मैं कह देंदा हाँ कि आ चीज़ इस तरह है, पर गुरु साहब जी कहते हैं, फरमाउंदे हैं, उन्होंने बाद दे विच पछताउणा पैंदा है, क्योंकि जो मैं कथन किया है, जो मैं बयान किया है, ये गुरु की गल ते किते अगे की गल है, ते बहुत दूर की गल है। इस गुरु की गल नूं मैं बयान करके कहांगा कि वो जो है कथनी तो बाहर है। जो कुछ मैं क्या सी गुरु के बारे च, उसकी करनी के बारे दे विच वो कुछ भी नहीं सी, इसनों कथिया नहीं जा सकता। फिर भी गुरु साहब जी फरमान करते हैं कि उत्थे की घड़िया जाता है। गुरु साहब ने मुशक्कत दसी है, जिन्नी नाम ते आया गया मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। कि ये एक मुशक्कत का, एक मेहनत का काम है जो सरमखंड है। उत्थे बहुत सारिया घाड़तां घड़ियां जांदियां हन जो कथनी तो परे हन। इत्थे चार शक्तियां का इकट्ठ है, मन, बुद्ध, चित्त ते अहम। ये चार चीज़ां नूं घड़न दे नाल इंसान जो है उदा जीवन जो है परमात्मा वर्गा हो जाता है। ये चार चीज़ां इस सरमखंड दे विच आके ये चार चीज़ां जो हन वो घड़ियां जांदियां हन। इंसान का जो जीवन है वो किस तरह है? एक मिट्टी की ढेर की तरह है, उसकी कोई वजूद नहीं है उसकी, लेकिन अगर उसनों कोई कलावान मिल जाए वो उससे ही मिट्टी की एक सुंदर सुराही पैदा कर देता है, वो उससे ही मिट्टी का एक प्याला बना देता है, वो उससे ही मिट्टी का एक कड़ा बना देता है, तरह तरह के बर्तन बना देता है। अगर उस मिट्टी में कोई कड़न वाला मिल जाए, एक कला है। हुण जो सोना है, सोने का उस तरह ढेर पिया है, कोई गल नहीं है, लेकिन जदों उसनूं असीं गहणियां दा रूप दे दिंदे हाँ तो वो चीज़ जो है वो अनोखी बनती है, वो सुंदर लगती है हर एक चीज़ में। किसी भी चीज़ नूं, पत्थर है, पत्थर राह दे विच पिया है, उहदे विच ठोकरां ही वजणगियां, वो किसी कम दा नहीं है। अणघड़िया होया पत्थर, अणघड़ी हुई मिट्टी, अणघड़िया होया सोना, अणघड़िया होया लोहा, ये सिर्फ बाधा पैदा कर सकते हैं। पत्थर है राह दे विच, वो ठोकर ही मारेगा। अगर उससे पत्थर नूं तराश के असीं पौड़ियां बना लईए, वो तराशिया होया पत्थर सानू पौड़ी पौड़ी करके सानू उपरली मंजिल तक ले जाता है, सानू अगे ले जाता है। और जो लोहा घड़िया नहीं है, किसी कीमत का नहीं है, पर अगर घड़िया होया लोहा वही मशीनरी का रूप बन जाता है। हुण पत्थर नूं घड़न वाला कला दे नाल उसे ही पत्थर नूं महात्मा बुद्ध बना देता है, उसे ही पत्थर नूं श्री राम बना देता है। पर घड़िया होया मन इंसान नूं भगवान बना देता है। जिसका मन घड़िया गया वो परमात्मा बन जाता है। इत्थे ये सारियां ही चीज़ां जो सुरत, मत, मन, बुद्ध जो है, सुरत की है? सुरत सानू परमात्मा वालों मिली है। हर इंसान नूं, हर जीव नूं सुरत है पहली चीज़, क्योंकि सुरत तो बिना कोई भी जीव इस दुनिया के उत्ते नहीं आता।
और सुरत का मतलब कदों है जे एक इंसान बेसुरत हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उहदियां सारियां ही क्रियावां जो फेल हो जांदियां हैं। एक बेहोश होया मन जिस जो बेसुरत हो गया है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उत्थे सारियां ही क्रिया फेल हो गई हैं। इसलिए सुरती परमात्मा दिंदा है। किसी बच्चे नूं, नव जन्मे बच्चे नूं किसी भोरे दे विच पा दिओ, कुछ सालां बाद कड्डो, उसनूं कुछ नहीं पता होएगा, ना उसनूं खाण दा पता होएगा, ना पीण दा पता होएगा, ना पहनण दा पता होएगा, क्योंकि उसनूं सुरत ते परमात्मा ने दित्ती। मत कित्थों मिलनी सी? संसार तो उसनूं मत नहीं मिली। सुरत जो है वो मत तो बिना अधूरी है। इसीलिए गुरबाणी दे विच गुरु साहब ने कहा कि अगर बंदे तू मत लैनी है, गुर की मत तू ले आने। ये जिहड़ी तेरी सुरत है ये मत तो बिना कुछ नहीं है, और जो मत है अगर तू लैनी है वो तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो लै। उस मत दे नाल हुण सुरत ते मत जो है ये दोनों दे मेल दे नाल की चीज़ पैदा हुंदी है? बुद्ध पैदा हुंदी है। हुण जे इन्हां दोनों चीज़ां दे विचों विचार चंगे निकलणगे, उहदे नाल की है? साडी बुद्ध जो है वो अच्छी बुद्ध कायम होगी। सुरत अच्छी है, उन्हें मत अच्छी मिल गई है, उहदे विच की है? साडे विच जिहड़ी बुद्धि है वो अच्छी होएगी, वो बुद्धि घड़ेगी। हुण ये तिन्नां दे मेल दे विच एक चौथी चीज़ आउंदी है। हुण असीं अगर सुनियारे दे कोल एक हार बनाउंदे हन, हार पहलां बनदा है, उसका बक्सा जिहड़ा वो बाद दे विच बनदा है, क्योंकि हार दे मुताबिक ही वो बक्सा बनदा है। कोई भी चीज़ किसी बक्से दे विच पाउणी है ते उहदे अनुसार ही वो बक्सा बनदा है कि वो हार जो है उहदे विच आ सके। जां कोई भी चीज़ जो संसारी असीं लैंदे हां, कपड़ा है, साड़ी है, उसका जिहड़ा वो कवर है वो बाद च बनता है कि उस डब्बे दे विच पाउणा है। हुण ये जिहड़ियां चीज़ां, इन्हां दा प्याला की है? इन्हां दा प्याला है मन। हुण जदों ये तिन्ने चीज़ां उस मन दे प्याले दे विच पईयां ते वो मन दे जिहड़े ख्याल हन, वो मन दे जिहड़े फुरने हन, वो बदल जाणगे। उही चेतना जो अणघड़ी चेतना किसी दे राह दे विच रुकावट बनदी सी, हुण उही चेतना जो है दूसरियां दे राह नूं साफ करेगी। उसकी मत बुद्ध जो है इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं सरमखंड दे विच आके घड़ी गई, क्योंकि सरमखंड दे विचों जो चीज़ आ गई इसने चौथा रूप जो लेना है वो कर्म दा लेना है। जिथों इत्थे सारियां चीज़ां घड़ियां गईयां, वो मन शुद्ध हो गया, वो सुरत शुद्ध हो गई, वो बुद्ध शुद्ध हो गई, वो मत उहनूं शुद्ध मिल गई। उहदे विच की है? वो इंसान संत बन गया। उहदियां सारियां चीज़ां, उहदियां क्रियावां जो हन वो सारियां, हुण जे कोई भी लाइट है उहदे विच किन्ने वाट हन, जदों वो जगेगी तो किन्नी दूर तक रोशनी करती है। हुण उहदे विच वो जो चीज़ सी वो पै गई है, और वो मन जो है घड़िया होया मन की है एक संत बन गया, उस गुरु दा रूप हो गया। क्योंकि हुण वो जो भी कर्म करेगा उहदे अंदर एक मटीरियल पैदा हो गया। असी घर खरीदते हाँ जां बनाउंदे हाँ, साडे अंदर एक नक्शा बनता है। अज असी कहने इस गुरु का दूसरे गुरु घर च उधर जाना है किते, जां दूर है गुरु घर ते असी उत्थे जाना है। उहदा की कारण हुंदा है? साडे मन दे अंदर नक्शा बनना पहला शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो सरमखंड दे विच जाके बनती है। वो साडा नक्शा बैठिया बैठिया उलीकिया गया, असी उत्थे जाना है, साडा मन अपने आप उस रस्ते नूं लभ रहा है, हाले असी तुरे नहीं हाँ। इसीलिए वो कर्म जो है सरमखंड दे विच कर्म बनता है। ये तिन्ने चीज़ों जदों मन दे प्याले दे चों पैंदियां हन, उत्थों जाके फिर चौथा जो है वो कर्मखंड शुरू होएगा। तिथे घड़ीए सिरा सुधा की सिद्ध, इत्थे जाके जो है वो जो सिद्धां वर्गी सिद्ध वो नहीं जो कि भूतां प्रेतां नूं साधदे हन, वो सिद्ध जिन्हां ने उस परमात्मा दे लई सिद्धि प्राप्त की है। एक बहुत ही शायर होया है हाफिज, उसने एक बहुत ही सुंदर इस चीज़ की व्याख्या की है कि तिन्ने चीज़ां जदों घड़ियां जांदियां हन और उस मन दे विच आ जांदियां हन, उस तो फिर कर्म शुरू होंदे हन। कहंदे हज़ार आराइश सदके हैं उसदी सदाबाजी पर, हज़ार आराइशें सदके हैं उसदी सदाबाजी पर, नहीं मोहताज जहजीवर जिसको अकल ने
सवारा है कि जिस इंसान नूं उसकी अकल ने सवार दिता, जिस इंसान का मन साफ हो गया, जिस इंसान की सोचनी सिद्ध हो गई, जिस इंसान की सोचनी तो बाद ही करनी ने जन्म लेना है, फिर उसकी करनी भी जो है वो सिद्ध हो जानी है। और वो जो चीज़ है उसनूं तुसी जो है उत्थे जाके संत महात्मा जिहड़े हन वो बहुत बोलते हैं, आम दुनिया च नहीं। ज़्यादा जो किते प्रोग्राम होंदे हैं जरूर संत बोलते हैं अपनी बाणी, क्योंकि उन्होंने बाणी दे विच सुगंधी होंदी है। किन्नियां किन्नियां किताबां लिखियां हन, मुहम्मद साहब ने आयतां लिखियां हन, कबीर साहब ने बाणी लिखी है, दूसरे धर्मां दे विच वेदां दे विच बाणी लिखी है, गीता लिखी गई है, ये सब बोले हन। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां ने महान शब्दां नूं जन्म दिता है, ये बोले हन। ये क्यों बोले हैं कि ए बंदे तू किते सुगंधी लैके अपना जीवन जो है वो सवार लवे। क्योंकि जो धार्मिक इंसान हुंदा है, जो गुरु हुंदा है, जो फकीर हुंदा है, उदा यही मनोरथ हुंदा है चंदन के दरख्त वांगू कि जो कुछ है उहदे कोल लुटा देवे। शायद किते कोई उस रस्ते दे उत्ते चल पवे, उस रस्ते दे उत्ते चल के उस परमात्मा नूं मिल सके। बाबा बोल ना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रहिए। ऐ इंसान अगर बोलना है तो सिर्फ राम बोल, उस परमात्मा का जो नाम है उसनूं ही बोल। ईरान दे प्रसिद्ध संत हाफिज का कहना है, ऐ खुदा जुजा खुदा गुम करदा ऐद, गुम दरी अबवाज इल्ज़म करदा ऐद। ऐ बंदे तू उस परमात्मा नूं इस मन दियां छल्लां दे विच डबो के रख दिता है। हुण तू उसनूं बाहरों लभदा फिरदा है, मंदिर मसीतां दे विच दरगाहां ते जाके उस परमात्मा नूं लभदा है, उत्थे नहीं है। जिन्हां मन दियां छल्लां दे विच, जिन्हां दे विकारां दे विच उहनूं तूं दब के रखिया होया है, उत्थे जाके खोज कर। असीं जिथे कोई चीज़ दबीए उत्थे जाके ही उस चीज़ की खोज करिए। ऐ बंदे तू उस परमात्मा नूं अपने मन दियां दरिया वर्गियां छल्लां दे विच डुबो के रख दिता है। उत्थों उसनूं अगर कढ़ना है तो उत्थों ही खोज, अपने अंतर आत्मा दे विच जा, उस सिद्धि नूं प्राप्त कर जो गुरु साहब इस बाणी दे विच, इस पौड़ी दे विच दसदे हन कि तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। वो सिद्धां वर्गी सुध जो है वो इंसान नूं प्राप्त हो जाती है। इत्थे साडा जो है अंतरला करण जो है वो घड़िया जाता है। इस तो बाद जो है वो कर्मखंड की बाणी शुरू होती है। अगली पौड़ी दे विच 37वीं पौड़ी दे विच कर्मखंड की गल होवेगी, क्योंकि उस गुरु की बाणी सानू हौली हौली उस परमात्मा वाल लेके जा रही है। साडी हर चीज़ जो है, साडा मन जो है, साडा अंतस्करण जो है उस परमात्मा की बाणी के नाल जुड़िया रहे। उस परमात्मा की बाणी जिहड़ी है वही सानू ज्ञान प्राप्त देगी। उहदी बाणी पढ़दियां ही असीं धर्म दे विच आवांगे, बाणी पढ़दियां ही असीं अपने मन नूं उस परमात्मा के अनुसार कढ़ सकांगे। और ये मन जो है एक विशाल हो के एक नहीं कईयां नूं रस्ता दिखावेगा। असीं अणघड़े पत्थर की तरह दूसरिਆਂ ਦੇ रस्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट नहीं बननी। ऐसे प्रेम नूं जन्म दईए, ऐसे प्यार नूं जन्म दईए कि साडे विचों निकलिया होया हर शब्द जो है किसी के जीवन के कम आवे। आप किसी के जीवन के कम आ सकते हो, जरूर आना, क्योंकि इस तो वड्डा पुण्य, इस तो वड्डी बख्शिश होर कोई नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा जो दूसरों की मदद करता है, वो परमात्मा उसकी बख्शिश करता है। और अगर कोई मदद मंगता है तो जरूर करो, उस परमात्मा का शुकराना करो कि तुहानू उसने इस काबिल बनाया है कि तुसी किसी के कम आ सको। ये गुरबाणी उस पिता की जो है वो मनुख जो है एक विचार है। क्योंकि विचारां की दुनिया दे विच कई बारी अगर शरीरक कोई फट होवे तो वह मिट जाता है, पर कई बारी विचारां का टकरा जो है वो इंसान नहीं सहंदा। क्योंकि इंसान का जीवन ही विचार है। मुस्लिम हो जाना एक विचार है, सिख हो जाना एक विचार है, गुरसिखी सिखिया विचार।
क्योंकि जो सिक्खी भी है ये भी एक विचार है। एक इंसान सवेरे मुसलमान है वो शाम ਨੂੰ हिंदू हो जाता है, हुण हिंदू है शाम ਨੂੰ सिख हो जाता है, हुण सिख है मुसलमान हो जाता है। वो इंसान नहीं बदलिया, उसका कोई हथ पैर नहीं बदलिया, उसकी कोई चीज़ नहीं बदली, सिर्फ बदलिया की है उस इंसान का विचार बदलिया है। और ये विचारां दे आधार ते ही जीवन है। विचार शुद्ध होणगे, गुरबाणी के अनुसार होणगे, साडा जो जीवन है जे सचखंड की गल कीती जाती है वो परमात्मा साडे जीवन नूं इत्थे ही सचखंड बना देवेगा। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरबाणी नूं पढ़दिया होया अनजान हाँ, अनेका तरह दीयां गलतियां हो गईयां होणगियां। कोई भी शब्द उस गुरु की मर्यादा तो बाहर, उस गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर कोई गलत किया गया होवे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साध संगत बख्शण जोग है, बख्श लेना। आप दया करनी, कृपा करनी, अरदास करनी परमात्मा इस मतहीन नूं मत बख्शे, आप दे चरनां दी सेवा करन दा बल बख्शे, ताकि आप दे चरनां दी धूड़ी मस्तक ते ला सकां। इतनियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। कोई लफजवत कट खिमा दा जाचक हाँ, कोई मेरी मूर्खता विच आ गई होवे उसनूं इत्थे ही छड्ड देना, मेरी झोली च पा देना। पर जो उस गुरु के शब्द का कोई सार आपदे हिरदे दे हार दे विच परोया गया होवे उसनूं अपने नाल लैके अपने जीवन, अपने बच्चों के जीवन नूं सवारना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।